हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हिफाज़ती टीके। अगर आप अपने बच्चों को हिफाज़ती टीके लगाते हैं तो उनको फीवर क्यों आता है, उनको बुखार क्यों आता है, ये आज के टॉपिक में, आज की इस वीडियो में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसा कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन है कैसे स्टार्ट हुई ये मैं आपको बताता हूं। एक भैंस थी, जी हां, एक गाय थी या भैंस थी। गाय से मैं आपको मिसाल देता हूं। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन शुरू की इंसान ने, एक गाय थी, गाय को बुखार हो गया, गाय को एक बुखार हो गया, इसके साथ साथ दूसरी गाय को भी बुखार हो गया। अब जो दूसरी जो गाय थी उसको जब फीवर हुआ तो एक इंसान ने पहली गाय से जो है इंजेक्शन निकाला, थोड़ा सा ब्लड निकाला और दूसरी गाय को लगा दिया। अब जो पहली वाले में जरासीम था, बुखार का जो जरासीम था, वो दूसरी गाय में जब लगा तो दूसरी गाय जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, उसमें कुव्वत मुदाफियत आ गई, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। लेकिन आज मैं इंसानी वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, ना कि गाय के हवाले से। यहाँ पर किस लिए लगाए जाते हैं? बीमारियों जैसे काली खांसी हो गई या फिर और भी काफ़ी बच्चों को बीमारी लगती है जो कि ज़िंदगी भर जब तक इंसान जिंदा है वो बीमारी नहीं लग सकती, छू भी नहीं सकती। इसी वजह से हिफाज़ती टीके लगाए जाते हैं। अब बुखार और फीवर क्यों आता है ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। एक बच्चा पैदाइश के बाद बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें किसी किस्म का अंदर उसके जरासीम नहीं होता, इंसानी ही जरासीम होता है, जो कि कुव्वत मुदाफियत जो है उसमें कम होता है, मतलब कमी होती है इंसानी जिस्म में, जिसकी वजह से ये जरासीम एंटर किया जाता है। शुरुआती तौर पर जैसे ही ये जरासीम एंटर किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर काली खांसी का जरासीम है तो वो काली खांसी का जरासीम एंटर किया जाएगा ताकि आइंदा आने वाले वक्त में काली खांसी से बचा जा सके। अगर कोई फीवर का है, किसी भी बीमारी का है, जैसा कि यरकान का भी होता है और काफ़ी होते हैं, जैसा कि काफ़ी बच्चों को खसरे का भी टीका लगाया जाता है ताकि आइंदा आने वाली लाइफ में खसरा ना हो। तो ये जितने भी टीके हैं, जितने भी इंजेक्शन हैं, इनमें जरासीम होते हैं जो कि इंसानी जिस्म में चलते रहते हैं और आइंदा आने वाले वक्त में जैसे ही कोई इस किस्म की जानलेवा बीमारी या फिर आम बीमारी खसरे के हवाले से हो जाए, फीवर के हवाले से जब एंटर होने की कोशिश करते हैं, आप में पहले से वो जरासीम मौजूद होता है तो वो कुव्वत मुदाफियत का काम करता है, उसको एंटर नहीं होने देता। याद रहे कि जहर को जहर ही मारता है। अगर सांप आपको डस लेता है, जो वैक्सीनेशन होती है वो आपको जो लगाई जाती है वो भी एक जहर की वैक्सीनेशन होती है, जहर से, सांप के जहर से बनी हुई होती है, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, सांप के जहर को सांप ही काटता है और हर जरासीम को जरासीम ही मारता है। और इसी वजह से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जो है लगाए जाते हैं और माशाल्लाह से काफ़ी यहाँ तक अब जो है काफ़ी हद तक बीमारियाँ कम होने लग गई हैं। पहले के बच्चों के हवाले से बात की जाए, अब के बच्चों के हवाले से बात की जाए, पहले उनको काली खांसी हो जाती थी और भी डिफरेंट बीमारियां छोटी मोटी जो होती हैं वो लग जाती थी, लेकिन आज के दौर में इस किस्म की कोई भी बीमारी नहीं लग रही। इसका सबसे बड़ा जो वजूहात है वो हिफाज़ती टीके ही हैं। अब पोलियो जो है ये एक अलग साइड है, ये एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पोलियो के हवाले से भी अगर आप चाहते हैं तो A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन आज हिफाज़ती टीकों के हवाले से बुखार क्यों होता है? याद रहे कि जब भी इंसानी जिस्म में कोई भी जरासीम इंटर होता है, वो भी बच्चा होता है, तो बच्चों के शरीर में, बच्चों के जिस्म में इंटर होता है तो फौरी तौर पर इंसान उस चीज़ का आदी नहीं होता, जिसकी वजह से वो बुखार हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा आप लोगों के लिए बेनिफिट्स था यहाँ पर। तो बुखार आर्जी तौर पर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन तक होता है। आप पैनाडोल बच्चों को दे दीजिए, कोई भी सिरप है, डॉक्टर की चॉइस के मुताबिक डॉक्टर से रजू करके जो है आप उसे दे सकते हैं। जी हाँ, तो आपको किसी हवाले से भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जितने लोगों को टेंशन थी, उम्मीद करते हैं कि आप दूर हो गई होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।